हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे वीएस क्लासेस में फिज़िकल एजुकेशन में जैवलिन थ्रो की मार्किंग और जैवलिन के वेट के बारे में कि कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सा वेट की आवश्यकता होती है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर हमें जैवलिन थ्रो की मार्किंग के बारे में नहीं पता या किस तरह से हम करें, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीडियो सभी खिलाड़ियों के पास या जो मार्किंग के फील्ड में काम कर रहे हैं उन तक पहुँच पाए और वो इस फील्ड में और बेहतर करने की कोशिश करें। तो जैवलिन थ्रो में हम बात करेंगे जैवलिन थ्रो की मार्किंग के बारे में। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हमारा सेक्टर बना हुआ है जैवलिन थ्रो का। ठीक है, इसको हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको 3 4 5 के फॉर्मूले से हम तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी सीधी लाइन खींचेंगे जो हमारी रनवे की लाइन है, जो 30 से 36 मीटर का रनवे होता है हमारा। उसके बावजूद हम सिंगल लाइन खींचेंगे। सिंगल लाइन, फिर दूसरी साइड में हम 4 मीटर का डिस्टेंस लेकर दोनों साइड में, फिर दूसरी लाइन उसी के समतल हम खींचेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में जो आप ये देख रहे हैं, ये सेंटर बिंदु है हमारा, जो कि 8 मीटर पर लगा हुआ है। ये बिंदु यहाँ से लेते हुए हम ये पॉइंट्स पे जाएंगे। जो ये पॉइंट्स है हमारी जो सीधी स्ट्रेट लाइन थी उसका, इस पॉइंट से हम कर्व बनाएंगे, जैसा कि मार्क में दिखा भी रखा है। ये कर्व हम दूसरी लाइन पे मिला देंगे। जो इस लाइन से लेकर और इस लाइन की दूरी है वो 4 मीटर की होती है। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं हम जो हमारी ये साइड लाइनें हैं वो कितने कितने मीटर की होती हैं। तो ये साइड लाइन जो हमारी हैं ये दोनों तरफ रहेगी कर्व के जस्ट बराबर में, ये 75 सेंटीमीटर की होती है। देन उसके 4 मीटर पीछे ये जो लाइन आप देख रहे हैं, 4 मीटर पीछे ये मार्क हम लगाते हैं, जिससे एथलीट इसके पीछे से ही बाहर आए। ठीक है, ये लाइन हम दोनों साइड में ऐसे लगाएंगे जैसे हम देख भी रहे हैं। जो हमारी ये कर्व वाली लाइन है आप देख रहे हैं, इसमें कर्व की जो लाइन है इसकी जो चौड़ाई होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है। पूरी ट्रैक मार्किंग के अंदर एक यही ऐसी जगह है जहाँ पे 7 सेंटीमीटर चौड़ी मार्किंग होती है। उसके बाद देन बात करें हम आगे की, तो जो इसका कर्व बनता है या कोण बनता है, जो हमारा लैंडिंग एरिया है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा लैंडिंग एरिया होता है। ठीक है, तो लैंडिंग एरिया को हम किस तरह से मेजर करते हैं। जो हमारा 8 मीटर का सेंटर पॉइंट्स है उसके सीध से लेकर हम हमारा इस पॉइंट को मिलाते हुए, ये जो पॉइंट हमारा है इससे मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन मेजर करेंगे। देन वैसे ही दूसरी तरफ सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए इस लाइन को हम सीधा करेंगे, इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए। ठीक है, तो ये जो हमारा कोण बनेगा या सेक्टर कोण बनेगा, ये बनेगा हमारा 28.96 डिग्री सेंटी। ठीक है, डिग्री का जो हमारा ये कोण है जैवलिन थ्रो सेक्टर का। दूसरी कंडीशन में हम इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे इन्होंने दिखा भी रखा है, ये मेजर करके कि सेंटर पॉइंट से हम 40 मीटर का मेजर करेंगे एंड देन 20 मीटर हमारी ये दोनों तरफ 10-10 मीटर दिखा रखा है, यहाँ से हम मेजर कर लेंगे। तो इस तरफ से भी हम सर्कल को कवर कर सकते हैं।
स्ट्रेट लाइन को कवर कर सकते हैं और इनके बीच से हम जो हमारी सेंटर लाइन है इससे हम चूना डाल सकते हैं सेक्टर एरिया तैयार करने के लिए। वैसे ही जैसे ये 20 मीटर बढ़ेगा तो 5 मीटर हमारा क्या बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पे 60 मीटर हो गया, 60 मीटर के बाद में हमारा 5 मीटर दोनों तरफ हमारा डिस्टेंस बढ़ गया है। ठीक है, वैसे अगर ये कम होता 20 मीटर होता तो यहाँ पे कितना होता, दोनों साइड में 5-5 मीटर का डिस्टेंस होता। जैसे यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे होता तो वो 5-5 मीटर का डिस्टेंस हो जाता। तो इसी तरह से हम शॉर्ट पुट की मार्किंग करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके बताए मेरे को कि सर हम किस तरह से मेज़र करते हैं या कहाँ से मेज़र करते हैं। अगर मेज़र करने की बात करें हम तो बैक साइड, जिस तरफ ये हमारा रनवे है, रनवे की जो बैक साइड है यहाँ तक हम मेज़र करते हैं डिस्टेंस को। अगर किसी एथलीट का इस वाले कर्व पर पैर पड़ा या उसका हाथ लगा या कुछ भी A to Z ऐसा होता है कि ये फाउल होती है लाइन, तो उसका अटेम्प्ट बच्चे का फाउल हो जाएगा। ठीक है, या खिलाड़ी का जो भी अटेम्प्ट है वो फाउल में काउंट होगा। देन दूसरा फाउल इसमें होता है जो फ्लैट फिट गिरते हैं आपके जेवलिन जाके, जिनकी कोई टो वगैरह जो जेवलिन की होती है वो ज़मीन में टच नहीं होती, तो वो भी फाउल में काउंट होते हैं। देन बात आगे करते हैं इसमें कि सर हम किस कैटेगरी में कौन से वेट का जेवलिन यूज करते हैं। तो उसी कैटेगरी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूँगा, ये मैंने कुछ फिक्चर्स बनाए हैं कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे बात करेंगे हम, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एज कैटेगरी एंड वेट। तो अंडर 13 बॉयज़ के लिए हम 400 ग्राम का जो जेवलिन होता है उसका प्रयोग करते हैं। अंडर 15 बॉयज़ के लिए 600 ग्राम जेवलिन का प्रयोग करते हैं। अंडर 17 बॉयज़ के लिए 700 ग्राम जेवलिन का यूज करते हैं। जूनियर मैन के लिए 800 ग्राम का जेवलिन का हम यूज करते हैं। दैन सीनियर मैन के लिए हम 800 ग्राम जेवलिन का यूज करेंगे। उसके बाद जो मैन हमारे 35 से 49 ईयर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हम 800 ग्राम का जेवलिन यूज करेंगे। उसके बाद जो मैन 50 से लेकर 59 ईयर की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हम 700 ग्राम का जेवलिन यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं मैन 60 to 69 ईयर की जो कैटेगरी है उसमें हम 600 ग्राम का जेवलिन यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं जो हमारे मैन 70 या 79 ईयर के हैं, 70 से लेकर 79 ईयर तक के जो भी हैं उनके लिए हम 500 ग्राम का जेवलिन यूज करते हैं। लास्टली बात करते हैं जो मैन हमारे 80 ईयर या 80 ईयर से ऊपर के हैं उनके लिए हम 400 ग्राम का जेवलिन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सभी को उम्मीद है कि ये सब समझ लिया होगा आपने, कौन सी कैटेगरी के लिए हम कौन सा जेवलिन का यूज करेंगे या कौन से वेट के जेवलिन का यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम गर्ल्स कैटेगरी की या वुमेन कैटेगरी में। तो वुमेन की बात करें, अंडर 13 गर्ल्स में हम 400 ग्राम के जेवलिन का यूज करेंगे। देन अंडर 15 गर्ल्स में हम 500 ग्राम जेवलिन का यूज करेंगे। अंडर 17 गर्ल्स में हम 500 ग्राम जेवलिन का यूज करेंगे। जूनियर मैन और सीनियर मैन, वुमेन 35 to 49 ईयर्स के जो भी कैटेगरी हैं ये तीनों, इनमें हम 600 ग्राम का वेट यूज करेंगे। ठीक है, इन तीनों कैटेगरी में हम 600 ग्राम का वेट यूज करेंगे। दैन उसके बाद बात करते हैं जो हमारा वुमेन 50 to 74 ईयर की कैटेगरी में आते हैं। जो वुमेन्स 50 to 74 कैटेगरी ईयर की कैटेगरी में आते हैं वो 500 ग्राम का जेवलिन यूज करेंगे। देन लास्टली जो वुमेन 75 ईयर या उससे अधिक एज वाले हैं
उनके लिए हम 400 ग्राम का जेवलिन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सभी मुझे आशा होगी कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए हम कितने वेट वाला जेवलिन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी इसको ध्यान से देख लें कि कौन सी कैटेगरी के लिए हम कौन सा जेवलिन का हम प्रयोग करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ और सभी इस चैनल को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे ये सभी इम्पोर्टेंट वीडियो सभी खिलाड़ियों तक पहुंच सके और वो अपनी मार्किंग के लिए और वेट कैटेगरी का उनको अच्छे से पता चल सके। तो वीएस क्लासेस में आप बने रहिए, मैं फिर से आपके लिए कोई अच्छी वीडियो ध्यान देख कर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।